हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स, इसके अभी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशंस में ना 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से जरूर कर लेना। रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अगर तुमने नहीं देखा हुआ होगा तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके जरूर देख लेना। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में वहीं से आएगा। चलिए अब मैं तुम्हें पोलिनोमियल के क्वेश्चंस बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो पोलिनोमियल में एक जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा वो ग्राफ से रिलेटेड रहेगा। एक डायरेक्टली ऐसे भी तुम्हारा बेसिक स्टैंडर्ड में डायरेक्टली ग्राफ तुम्हारा इस तरह से पूछा जा सकता है कि बोला जाएगा कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे जितने जगह पे जो लाइन होगा इंटरसेक्ट होगा, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 जगह पे इंटरसेक्ट किया है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 6 होगा। ठीक है, एक कुछ इस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ये यहाँ पर देख लो कुछ पॉइंट्स है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। बोला जाएगा कि बताओ इसमें जो पोलिनोमियल का जीरोज है वो कौन सा होगा। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेना। क्वेश्चन तुम्हारा इस प्रकार से भी रह सकता है कि एक इक्वेशन इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि बताओ इसमें से ये किस प्रकार का ये ग्राफ है। ओपन अपवर्ड्स है, ओपन डाउनवर्ड्स है, बी ए स्ट्रेट लाइन है या फिर नेवर टच द एक्स एक्सिस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओपन डाउनवर्ड्स है। ओपन डाउनवर्ड्स कहने का मतलब है जैसे कि ये ग्राफ हो गया तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये डाउनवर्ड्स की तरफ क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव साइन है। अगर ये नेगेटिव साइन है एक्स स्क्वायर के पहले तब वो डाउनवर्ड्स होगा, और अगर ये पॉजिटिव साइन होता तब ये अपवर्ड्स होता। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 यहाँ पर दिया गया है टचेज द एक्स एक्सिस एट। तो एक्स एक्सिस पे ये किस जगह पे टच करेगा ये? तो इसमें एक यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया, इसमें स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें स्क्वायर यहाँ पे कर लेना, स्क्वायर यहाँ पे छूटा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर स्क्वायर है, इस वजह से एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें बोला गया है कि इसमें बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो एक्स एक्सिस है उसमें या तो कोई टच नहीं हो रहा है तो कम से कम 1 या 2 टच हो। अगर 3 टच होगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि में एक भी टच नहीं हो रहा है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है। इसमें एक जगह टच हो रहा है तो ये भी हो सकता है, 2 जगह टच हो रहा है तो भी हो सकता है, लेकिन इसमें देख लो 3 जगह टच हो रहा है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का ना ग्राफ से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% आने वाला है। अब चलो यहाँ से जो शॉर्ट लॉन्ग में क्वेश्चंस आएगा वो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तुम्हारा कि अल्फा और बीटा जीरोज रहेगा कोई भी एक पोलिनोमियल का, तो तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक पोलिनोमियल फॉर्म करके बताना। ये जो जीरोज होगा उसको लेकर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना, सीबीएसई का सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में पक्का रहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तुमको दिखाई दे रहा होगा जिसमें यहाँ पे p की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि एक जो रूट है वो दूसरे रूट का 6 टाइम्स है। जैसे अगर एक रूट हम अल्फ़ा मान लिए और दूसरा रूट हम अगर बीटा मान लिए तो एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है तो 6 बीटा हो जाएगा। बाकी तुम इसमें सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अल्फ़ा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद रख लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद रखना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% जो है पोलिनोमियल चैप्टर में आने वाला है। गारंटी तुम्हारे पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें तुम्हारा अल्फ़ा और बीटा जीरोज दिया गया है इस पोलिनोमियल का, तो बताना है इसका जो वैल्यू है ये क्या होगा। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा बीटा ऊपर में बीटा प्लस अल्फ़ा आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पुट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब होता है अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू हो गई सी बाई ए, मतलब इसका फॉर्मूला सी बाई ए होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं।
अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें तो सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है। अब इसका जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम लेके बराबर जीरो करके इसको पहले सॉल्व कर लेना, फिर उसका जीरोज निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर उसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल से, मतलब वही अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, वो -b/a के इक्वल हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसका वैल्यू c/a के इक्वल हो जाएगा। तो बस ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर ये जो 9 है, इसमें बोला गया है कि शो करके दिखाना है कि ये दोनों जो है जीरोज है इस पोलिनोमियल का। भाई बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, जीरोज पूछा गया है तो हम 1/2 को x के जगह पे पुट करेंगे, वैल्यू जीरो आ गया तो समझ जाएंगे जीरोज है। इसी प्रकार से -3/2 को x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे, जीरो आ गया तो समझेंगे जीरोज है। फिर इसके बाद ऐसी जैसे इसमें हम वेरीफाई किए वैसे ही यहाँ पर भी हम वेरीफाई कर लेंगे। तो आसान है, कर लोगे। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी ना कि ये क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा है, बना के दिखा दीजिए, तो कमेंट करना यार, मैं किसी वीडियो में ज़रूर तुमको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला गया है, जिसमें यहाँ पर जीरोज दे दिया गया, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू मान लो दे दिया गया है और बीटा का वैल्यू दिया गया है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला याद रख लेना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस होता है अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा पहले एक बार यहाँ से निकाल लेना, क्योंकि एक अल्फ़ा का वैल्यू है, एक बीटा का वैल्यू है, तो दोनों को यहाँ पे जोड़ के लिख देना, जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा वही वाला तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो बन जाएगा। देन अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है ये दे दिया गया है, तो इस p की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको भी करके देखना, एक रूट दिया हो यानी x के जगह पे इसको रख सकते हो, p का वैल्यू निकल जाएगा, कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इसमें अल्फा और बीटा वैसे ही रूट्स दिया गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। बहुत ही आसान है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, होता है -b/a, तो 5 निकल जाएगा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके अल्फा बीटा का वैल्यू को निकाल लेंगे, तो इससे तुम इजीली जो है k की वैल्यू को फिर फाइंड कर सकते हो, ठीक है, बना के देखना, बन जाएगा। देन यहाँ पर अब दिया गया अल्फ़ा बीटा उसी प्रकार से जीरोज़ है, तो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला गया है, जिसका जो जीरोज़ होगा वो 3 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा होगा, ठीक है। इसको भी कर लेना, ईजी अब बन जाएगा, ठीक है। जीरोज़ बस इसमें तुमको अगला जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करोगे ना, तो जीरोज़ है, तुम ये दोनों जीरोज़ मानना, एक 3 अल्फ़ा मानना, दूसरा 3 बीटा मानना, और फिर उसको सॉल्व करना, वो बन जाएगा, ठीक है। और ये अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुम्हारे पेपर में गारंटी है कि छपकर आएगा, तो इसको ज़रूर करके जाना है। देन यहाँ पर अल्फ़ा बीटा वैसे ही जीरोज़ दिया गया है, तो हमें यहाँ पर ये जो a है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी थे ये हमने तुमको यहाँ पे करवा दिया है। बाकी अगर इस चैप्टर से अगर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, तो ये तुमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आना रहेगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुम्हें जो भी केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन से पहले मैं दे दूंगा। फिलहाल हमने अभी नहीं डाला है, अभी जाओगे देखोगे अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं बाद में डाल दूंगा, एग्जामिनेशन से पहले टेंशन मत लो, 1-2 दिन पहले मैं डाल दूंगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। फिलहाल अभी चैप्टर वाइज मैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाल रहा हूँ, ये सब सारे क्वेश्चंस करके जाओ, तुम्हारे पेपर में ये सब क्वेश्चन गारंटी है कि आ जाएगा, ठीक है। बाद में फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, सारा क्वेश्चन हो जाएगा पेपर में, यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा, तुम गारंटी 70+ स्कोर करके मैथमेटिक्स में आ जाओगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अदर चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय।